कंगना जी, मुझे रात में यह वीडियो बनाना पड़ रहा है तो सोचिए कि कितने अफसोस की बात रही होगी कि आपके पोस्ट पढ़ने के बाद और जनजी के ऊपर जिस तरीके से आपने कमेंट्स किया है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि एक नए जनरेशन के लिए आपकी सोच इस तरह की होगी, और वो भी सोच जनजी के लिए। जनजी को आपने गटर जनरेशन कह दिया। अरे बोलने से पहले कभी सोच भी लिया करें। एक सांसद हैं, ये कोई थिएटर या कोई मूवी नहीं है जहाँ पर आपके डायलॉग्स पर ताली बजेंगे। अगर डायलॉग्स पे ताली ही बजवाने हैं तो कम से कम सही मुद्दों पर डायलॉग तो दिया कीजिए। अरे जनजी ने क्या मांगा आपसे? अपने अधिकार ही तो मांगे। उसने क्या कहा कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं, ये सख्त कानून आ जाए, पेपर लीक में जो दोषी है उसको सजा मिले। उसने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिलवा दिया। ये जनजी की ताकत थी। ठीक है, असहमति हो सकती है, नई पीढ़ियों के साथ आदमी असहज होता है, असहमति का एक रास्ता बन सकता है, मगर वो भी संवाद से ही खत्म होता है। और आप जैसी एक्ट्रेस जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक स्ट्रगल देखा है, आपकी बहुत सारी बायोग्राफी को भी हमने पढ़ा है, आपने बताया था कि बॉलीवुड का जो रास्ता होता है कितना संघर्षों के साथ होता है। अब अभी की पीढ़ी क्या पहनती और क्या खाती और क्या पीती हैं, ये उसके पर्सनल चॉइस है, और यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग। आप जो करती हैं, नोबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। आप जो करती हैं, दिस इज योर लाइफ, जेन जी हैज देयर ओन लाइफ। हाँ, आप उनको बता सकते हैं, अगर कोई असहमति है तो यू कैन गिव सम गाइडलाइंस टू देम। मगर आप इस तरीके से गटर जनरेशंस कर रही हैं, बड़ा अफसोस लग रहा है कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर के भी आपने बेटियों के लिए और नई जनरेशंस के लिए, नई पीढ़ियों के लिए इतनी बड़ी बात कह दी। अरे आपको सोचना चाहिए, आपसे तो खुद बीजेपी, आपकी खुद की पार्टी जो है वो असहज हो जाती है कि पता नहीं कौन सा विवादित बयान देते। क्या लाइमलाइट में रहने का एक नया स्टंटबाजी आपने सीख रखा है? अरे मेरी भी असहमति आपसे हो सकती है, मगर इसका अर्थ कतई नहीं है कि हम अपने शब्दों की मर्यादा भूल जाएं और इतना अमर्यादित हो जाए कि वो शब्द जो है किसी का भी खून खौला दे। आपने जनजी पे कमेंट्स किया, आपने नई पीढ़ी को कहा है हमारे भी बच्चे हैं। चलो ठीक है, नई पीढ़ी नई सोच होती है, ठीक है, उनका अंदाज गलत था। प्रोटेस्ट में जो हुआ उसमें असहमति का एक कारण हो सकता है, मगर जो कुछ हुआ है दोनों तरफ से हुआ है। अमर्यादित बोल अगर जनजी के रहे हैं, कुछ युवाओं के रहे हैं, वो तो माफी मांग ही रहे हैं। जो उन लोगों ने किया पत्रकारों के साथ, बाद में वो शर्मिंदा भी हुए, उनको लगा कि हमने गलत किया, और बड़ों ने दिल से उनको माफ भी किया। मगर आप जब सारा मामला शांत हो गया, टीआरपी कहीं से नहीं मिलता है, लाइमलाइट कहीं से नहीं मिलता है, तो कुछ फालतू सा कचड़ा सा शब्द मुंह से निकाल दो और ऐसा कुछ बोल दो कि पूरे देश में एक नया विवाद हो जाए, कंगना रनौत जो है वो फिर से किसी फ्रेम में आ जाए। और पत्रकार तो आपको फ्रेम में लाएंगे ही, क्योंकि आपने शब्द ही ऐसे बोले हैं। हर आदमी का मन दुखी है, मेरा भी मन दुखी है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे जो छोटे हैं बच्चे हैं, जो मेरे भविष्य हैं, वो अमर्यादित हो जाए। ठीक है, उनका तरीका गलत था कुछ जगहों पर जिस पर हमने असहमति जताई थी, मगर जनजी को आप पूरे करोड़ों युवाओं को आप इस तरीके से नहीं बोल सकती है। रात में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझसे एक बेचैनी सी है भाई, वो क्या पीती हैं ये तो चला रहा है। हमारे से पहले वाली पीढ़ी हमसे असहमत थी, मगर हमने समझाया। नई पीढ़ी है, उनको समझाना पड़ेगा, और समझाने के लिए संवाद ही एक रास्ता है। मगर आपने क्या किया? मुंह खोल दिया, कुछ भी बोल दिया। अरे समझा कीजिए, आपके बोलने से जो असर पड़ता है वो गलत पड़ता है। आप सांसद हैं, सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है। और कंगना जी, आप अपने पार्टी में पूछ लीजिए, जदयू तो असहज है ही, ये आपके व्यक्तिगत राय हो सकते हैं, ये पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। आप जो भी मन में आएगा आप जनजी के बारे में बोल देंगे। अरे आप अपने चीजों को ठीक रखें ना, समाज से हर तरीके से बात कीजिए। फिर कहिए कि भाई जो लड़कियां कर रही हैं, लड़कियां तो आज आर्मी में हैं, लड़कियां आज कमीशन हो रही हैं, लड़कियां उड़ान भर रही हैं, यही नई पीढ़ी है, बहुत अच्छा कर रही है। इट्स रियली वेरी पेनफुल टू मी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू हैड गिवन सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट अगेंस्ट दीज जेन जी। दे हैव डन अ वेरी ट्रिमेंडस जॉब, मे बी इट वाज राइट और रॉन्ग। और देखते हैं आने वाले समय में
इस बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे और इस बयान के बाद क्या नया सियासी तूफान मचेगा, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।